श्रीमते रामानुजाय नमः। शास्त्रकारों ने दुजातियों के लिए क्षहो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का आदेश दिया है। उन्हीं अंगों में से छंद भी एक अंग है, अर्थात छंदों को वेदों का चरण माना गया। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य पाणिनीय शिक्षा में। अनुष्टुभा यजति, बृहत्या गायति, गायत्र्या स्तौति आदि, अर्थात अनुष्टुप छंद से यजन करें, भृतिक छंद द्वारा गान करें, गायत्री छंद से स्तुति करें। इन सभी विधियों का श्रवण होने से छंद का ज्ञान परम आवश्यक सिद्ध होता है। एक वचन है छांदोग्य ब्राह्मण का, यो हवा अविदितारसे छंदो दैवत विनियोगेन ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति वासस्थाणुं वक्ष्यति गरतं मा पद्यते प्रमीयते वा पापीयान् भवति यातयामान्यस्य छंदांसि भवन्ति। एक बार और दोहरा दिया जाता है, यो हवा अविदितारसे छंदो दैवत विनियोगेन ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति वासस्थाणुं वक्ष्यति गर्तं मा पद्यते प्रमीयते वा पापीयान् भवति यातयामान्यस्य छंदांसि भवन्ति। इसका अर्थ तो जान ही गए होंगे आप लोग कि श्लोकों के मंत्रों में ऋषि भी होते हैं, छंद होते हैं, देवता होते हैं, विनियोग होते हैं। अर्थात मंत्रों का ऋषि, छंद, देवता तथा विनियोग को जाने बिना मंत्रों से जो यज्ञ कराता है, यज्ञ करता है, हाथ पढ़ता है, शिष्यों को पढ़ाता है, वह ठूंठे काट के समान है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। नरक में गिरता है और उसको कोई फल भी नहीं मिलता है, न सिद्धि मिलती है। इसलिए छंदों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री व्यास जी भगवान की सर्वोत्कृष्ट रचना है। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे अधिक सुना जाता है, वो सबसे अधिक पढ़ा भी जाता है। और इनके पाठ के लिए छंदों का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना वेदों के लिए है। वेदों में केवल 7 छंद हैं, वेदों में केवल 7 छंद हैं। वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का प्रयोग हुआ है और वैसे ही महाभारत में 18 छंदों के आसपास प्रयोग हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसकी संख्या 29 है। 25 छंद इसमें मुख्य है। अनुष्टुप हो गया, द्रुत विलंबित, प्रमाणिका, स्रग्धरा, शिखरणी, कनक मंजरी आदि मुख्य मुख्य छंद हैं। कौन सा छंद कहाँ प्रयोग हुआ है देखा जाता है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण का जब पाठ करते हैं तो उसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इसका छंद अलग है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, इस श्लोक का छंद अलग है। स्वसुख निवृत चेतास्तद्विदस्तान्य भावो यजतु रुचिरलीला कृष्ण सारस्तदीयम, इस श्लोक का छंद अलग है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, इस छंद का, इस श्लोक का छंद अलग है। तो कौन सा छंद कैसे गाया जाता है, उसका, उसके कितने चरण होते हैं, क्या सूत्र होता है, इसका ज्ञान परम आवश्यक है। आप लोग सब जानते ही हैं, फिर भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।